इस वीडियो में बात करेंगे कार्बिडिलोल के बारे में। कार्बिडिलोल क्या है और इसके यूज़ क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और ये बॉडी में कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से ब्रांड आते हैं और ये कौन कौन से स्टैंड में आते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बिडिलोल क्या है। तो कार्बिडिलोल एक ड्रग्स है या केमिकल या सॉल्ट फॉर्मेशन बोल सकते हैं, जो कि हाइपरटेंशन के मरीज में दिया जाता है। देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो कार्बिडिलोल ड्रग्स का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर में करते हैं। ब्लड प्रेशर किसी इंसान का बहुत ज़्यादा है, 120/80 से ज़्यादा है, तो उसमें ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को ये कम कर देता है। इसके लिए ये मेडिसिन का इस्तेमाल अगर जैसे चेस्ट में पेन हो रहा हो तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसमें भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंजाइना या चेस्ट पेन वगैरह में ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी इंसान का हार्ट अटैक हो जाता है, उसके बाद ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हार्ट का फंक्शन कंटिन्यू चलते रहे। इसके अलावा ये मेडिसिन का इस्तेमाल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में करते हैं। अगर किसी इंसान का हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को लेग्स में स्वेलिंग हो जाता है या थकान रहती है तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, तो उसमें भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन का इस्तेमाल लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर में करते हैं। अगर किसी इंसान के हार्ट का लेफ्ट साइड का काम करना कम कर देता है या ब्लड का पंपिंग कम करता है तो उसमें भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर बोलते हैं। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है बॉडी में। तो कार्बिडिलोल एक अल्फा ब्लोकर और बीटा ब्लोकर दोनों है। तो बीटा ब्लोकर काम क्या करता है बॉडी में। अगर जो कोई इंसान बीटा ब्लोकर का ड्रग्स ले रहा है, दवा ले रहा है, तो ये बॉडी में जाके हार्ट का जो बीट रहता है उसको कम कर देता है। जैसे कि हार्ट का जो नॉर्मल बीट रहता है ज़्यादा रहता है तो उसको कम कर देता है। तो अगर जो हार्ट बीट कम हो जाएगा तो उससे जो पंपिंग होता है ब्लड का पंपिंग भी कम हो जाएगा। और जब ब्लड कम पंप होगा तो वाइन में नस में सील हो जाएगा, आराम से जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। देखिए इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं ये मेडिसिन लेने से। तो इसका काम ही रहता है हार्ट रेट को कम करना है या ब्लड प्रेशर को कम करना है। तो इसका पहला साइड इफेक्ट हो सकता है कि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है। इसके अलावा फटीग हो सकता है, थकान महसूस हो सकता है। इसके अलावा डिजीनेस आ सकता है, चक्कर वगैरह आ सकता है ये मेडिसिन लेने से। तो ये सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर जो आपको साइड इफेक्ट हो रहा है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। देखते कि ये कौन कौन से स्ट्रेंड में आते हैं। तो ये दो तरह के स्ट्रेंड में आते हैं, एक इमीडिएट रिलीज और एक स्ट्रेंड रिलीज। तो इमीडिएट रिलीज में 3 आते हैं, एक 3.125 mg, इसके अलावा 6.25 mg, इसके अलावा 12.5 mg। ये 3 तरह के स्ट्रेंड में आते हैं जो इमीडिएट रिलीज रहता है। ये नॉर्मली दिन में 2 टाइम लेने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा एक एक्सटेंड रिलीज आता है। तो एक्सटेंड रिलीज में क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। एक 10 mg रहता है, एक 20 mg रहता है, एक 40 mg रहता है और एक 80 mg रहता है। ये एक्सटेंड रिलीज वाला ये दिन में नॉर्मली एक टाइम दिया जाता है। एक टाइम देते हैं तो ये एक्सटेंड रिलीज होते रहता है, पूरे दिन काम कर जाता है। इसके अलावा डोज के लिए आप अपने डॉक्टर से या फार्मेसी से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए ये कौन कौन से ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहता है मेडिकल स्टोर में, किस किस ब्रांड नाम से आपको ये मिल जाएगा। तो जो सबसे फेमस ब्रांड है कार्डिवास है, कार्डिवास नाम से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा कार्लोक है, इसके अलावा कारका है, इसके अलावा कार्विस्टार है, इसके अलावा कार्डिटोन है, कारवास है या कैस्लॉक है। ये सब कुछ ब्रांड नेम है जो आपको मिल जाएगा। ये सब ब्रांड नेम आपको नहीं मिल रहा है तो कार्बिडिलोल का ब्रांडेड मेडिसिन बोल के ले सकते हैं, क्योंकि जगह और एरिया पे डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रांड हर जगह पे रहता है। तो उस हिसाब से आप अपने जगह पे कौन सा ब्रांड है वो ले सकते हैं। अपना जो जेनेरिक नेम रहेगा उसका सेम ही रहेगा, वो रहेगा कार्बिडिलोल। एक्सपर्ट एडवाइस देख लेते हैं। तो ये मेडिसिन को आपको खाने के साथ लेना है, विदाउट फूड नहीं लेना है। इसके अलावा ये मेडिसिन को यूज़ करने के बाद आपको ड्राइविंग को या मशीनरी वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, ये क्योंकि ये डिजीनेस वगैरह आ सकते हैं ये मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद। इसके अलावा ये मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेटर इफेक्ट रहे मेडिसिन का। फिलहाल प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर के कंसल्ट पे ही करें, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ये मेडिसिन का इस्तेमाल ही ना करें, नहीं तो आपको कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं।